नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन इसको सीखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। किसी भी वाक्य को बोलने या लिखने के लिए इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में तो हमें वाक्य को बोलना और लिखना आता है, लेकिन इंग्लिश में भी सेंटेंस की नॉलेज होना, उसकी वाक्य की रचना कैसे होती है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सीखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। किसी भी सेंटेंस मतलब वाक्य, स्ट्रक्चर मीन्स रचना, सेंटेंस मीन्स वाक्य, स्ट्रक्चर मीन्स रचना। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर मतलब करने वाला, एक्शन मीन्स काम, यानी कि काम को करने वाला। जो काम को किसी भी वाक्य में कोई ना कोई काम होता है और उस काम को जो भी करता है उसको बोलते हैं कर्ता, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। अब दूसरा है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया मीन्स काम। हर वाक्य में कोई ना कोई काम होता है और जो भी काम होता है उसको बोलते हैं वर्ब, यानी कि क्रिया, काम या फिर एक्शन। थर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। वाक्य में जो काम होता है उस काम को जो भी रिसीव करता है, मतलब रिसीवर ऑफ एन एक्शन। काम को करने वाला या फिर जिस चीज पर काम का असर हो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स काम को करने वाला, वर्ब मीन्स किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट मीन्स उस काम को का असर जिस पर हो रहा है या जिस काम को हम कर रहे हैं या फिर उस काम का असर किस पर हो रहा है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में सिखाऊंगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हिंदी में एक वाक्य है, राम फुटबॉल खेलता है। इसमें सबसे पहले काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, राम। फिर अब हम देखेंगे उसके बाद स्ट्रक्चर में दूसरा आता है वर्ब। वर्ब जो है मेन काम। मेन काम, राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। राम कौन सा काम कर रहा है? खेलता है। खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। लेकिन राम एक ही है तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ गया, प्लेज। राम
क्या खेल रहा है, राम के खेलने का असर जिस पर हो रहा है। राम क्या खेल रहा है, फुटबॉल। राम के खेलने का असर किस पर हो रहा है, फुटबॉल। तो फुटबॉल अब हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। राम हमारा हो गया, राम हमारा हो गया सब्जेक्ट। खेलना हमारा हो गया वर्ब और फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये तो ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई काम हो रहा है, लेकिन कई बार कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता। तो आइए देखते हैं कैसा ही सेंटेंस। He is a clever boy। इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, तो ऐसे में हमें कौन पता चलेगा, कौन बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो हमें अब देखिए इस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में। ही के बारे में बात हो रही है कि इज अ क्लेवर बॉय, वह एक चालाक लड़का है। किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में, वह के बारे में। तो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो कई सेंटेंसेस ऐसे भी आएंगे जिनमें काम नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट का पता चलेगा कि जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, सब्जेक्ट। अब मैं आपको दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी जो कि है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको मैं अंग्रेजी सिखा रही हूं। इसमें काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं आपका हो गया सब्जेक्ट आई। आई हूं, हूं मतलब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, एम। मेन काम किसका हो रहा है, सिखाने का। सिखाने को इंग्लिश में कहते हैं टीच। लेकिन अब रही हूं, जब भी रही आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है। तो टीच के साथ आ जाएगा टीचिंग। आई एम टीचिंग, क्या सिखा रही हूं, इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, सिखाना हो गया मेन वर्ब, हूं के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई एम, और अंग्रेजी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड स्ट्रक्चर भी हमने कर ली है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब भी आपने किसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना या सीखना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब एक वाक्य को आप इंग्लिश में करके दिखाओगे कि उसे क्या कहते हैं। आपका सेंटेंस है हम टीवी देख रहे हैं। इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।